अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप, मैं लिख के दे सकता हूं। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा। जीवन एक कलम यानी पेन की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, आप अपनी कहानी लिख दीजिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। You have to sacrifice all things if you want to become unique. सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। अगर आप बेस्ट रहेंगे, बेस्ट, तो यू विल बिकम नंबर 1। लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। नंबर 1 और ओनली 1 में अंतर होता है। भारत की नंबर 1 बिल्डिंग, तो कभी ये बिल्डिंग कभी वो बिल्डिंग, लेकिन ताजमहल इज ओनली 1। वो पहले भी ओनली 1 था, अभी भी ओनली, इसलिए ताजमहल यूनिक है। तो आप सब अपने आप में यूनिक हैं। आप कभी नंबर 1 इस सब के चक्कर, आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कोई ना कोई क्षमता है। जिस दिन लोग पागल कहना चालू कर दें, समझ लो हाइपर फोकस हो गया। हाइपर फोकस का मतलब है आपकी दीवानगी कुछ अलग जा रही है। लोग आपको देख के कह रहे हैं तेरे को खाने का होश नहीं है, तेरे को पीने का होश नहीं है, तेरे को घर पे कुछ आता पता नहीं है, हो क्या रहा है। जब किसी चीज पे बेइंतहा फोकस होने लगता है, उसे कहा जाता है हाइपर फोकस। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। वाह, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। अरे वाह। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। इस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, इस आदमी को लीडर बनना होता ना साहब, उसको छोटे से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बाज की तरह उड़ना है ना, तो तितलियों से कंपटीशन मत करो। अच्छा सुनो, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। 2 ही चीज मिलेंगी, या तो जीत या तो सीख। हार नहीं होती। सपने कभी मत बताओ किसी को।
तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साए को भी नहीं पता होना चाहिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। अपने आप को किसी से कम मत समझो, ऐसी पढ़ाई करो कि भाई सब चौकन्ने रह जाएं कि यार इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया इस बार। जरूरी नहीं हो परफॉर्मेंस 90-95% ही हो, आपने अपनी कैपेबिलिटीज से बेस्ट परफॉर्म करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स। गलतियां सबसे होती हैं कैप्टन, मुझसे भी होती हैं, लेकिन गलतियों को न मानना आपका कैरेक्टर दर्शाता है। अपनी उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस। खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग, अपने को बेहतर बनाओ बस, और कुछ नहीं है। अपने ऊपर 100x काम करना है। मेरे लिए सब कुछ कैलकुलेटिव है, सब कुछ मैनेजेबल है अगर मैं खुश हूँ। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है मनपसंद, एक होता है सही, और जब आप मनपसंद को छोड़ते जाओ और सही काम करते जाओ तो समझ लेना आप बड़े हो गए हो। परिस्थिति कह रही है कि कुछ नहीं कर पाओगे और मेरी मेहनत कह रही है कि एक दिन सारा जहां जीत जाओगे। यार एक बार सोच के देख कि तेरा बड़ा आदमी बनने के बाद, तेरे कामयाब होने के बाद आगे पीछे 2 गाड़ियां चल रही हैं और तू और तेरे पापा एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हो और वहां पे वो हर रिश्तेदार है जो एक टाइम पे सीधे तरीके से बात भी नहीं किया करता था। तेरे और तेरे पापा के पहुंचने के बाद सब रिश्तेदार आओ भगत में लग गए। कोई तुम्हारे पापा के लिए कुर्सी ला रहा है, कोई तुम्हारे पापा के लिए जूस लेके आ रहा है, और कहीं दूर खड़े हुए तुम्हारे पापा तुम्हें देख रहे हैं कि तुम अपने बाउंसर के साथ खड़े हो, और वो जो रिस्पेक्ट आज तुम्हारे पापा को मिल रही है वो मूंछों पे हाथ मार के एक ही चीज सोचेंगे कि यार मैंने बेटा नहीं सबका बाप पैदा किया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। हमेशा एक चीज पे ध्यान रखिए, ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कि कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पर कहे कि इसका यही औकात है। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है। यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा कि मैंने 30 दिन में क्या गलतियां की, मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया।
सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है वो, गिर रहा है वो। जब भी जीवन में कुछ करना तो बड़ा सोच के ही करना। जितनी बड़ी सोच रखोगे रास्ते भी उतने बड़े मिलेंगे। 100% है, जितनी बड़ी सोच रखोगे सहायता करने वाले भी उतने लोग रहेंगे। आज सीख के जाना, कभी भी लाइफ में शॉर्टकट मत लेना छोटे। व्यापार करो तो सही ढंग से, पढ़ाई करो तो सही ढंग से, लेकिन बेटा शांत रहना भी सीखना चाहिए। सुलझे रहना चाहिए जीवन में, बाहर सुलझे रहने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। कर लो सारी मस्ती बेटा। आप जब यहाँ पे मस्ती कर रहे हो ना बेटा, सारी दुनिया पढ़ रही है इस समय। और जो तुम्हें लग रहा है ना, जो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं कि क्या ही होगा बोर्ड की पढ़ाई करके, बोर्ड में कम नंबर रह गए तो क्या ही होगा, देखना बेटा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, यही दोस्त 90% लेके टहलेंगे और तुम्हारे घर आके तुम कैसे बनेंगे, क्या हुआ तेरे 60 ही रह गए, अरे पढ़ लेना चाहिए था। यही दोस्त बेटा बेइज्जती करके जाएंगे। पढ़ लीजिए बेटा, अभी टाइम है। साल के साथ साथ बदलना सीखो, वरना सिगरेट के फिल्टर के जैसे दबा दिए जाओगे। अगर बदलना है तो इस साल अपनी जिंदगी बदलना मेरे दोस्त, वरना तुम भी नया साल में डीजे के जैसा बता दिए जाओगे।